है कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। आज तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं सभी मिसकैलकुलेशन का शिकार हुए। सच ही कहा गया है कि आप जब चाहे युद्ध शुरू कर सकते हैं, पर जब चाहे आप युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते। प्रथम विश्व युद्ध हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर, आज तक ये जितने भी वॉर्स लड़े गए वो सभी इसी अनुमान के साथ लड़े गए कि एक सप्ताह और 10 दिन के अंदर ये खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ये लड़ाइयाँ 4 साल और कोई लड़ाइयाँ 6 साल चली। रूस यूक्रेन लड़ाई आज तक जारी है। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किया गया युद्ध, या यूं कहें कि थोपा गया युद्ध, इस कैलकुलेशन के साथ शुरू हुआ था कि रिजिम चेंज करते ही युद्ध बंद कर दिया जाएगा और सप्ताह 10 दिन या 15 दिनों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन हालिया घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा कुछ भी अंदेशा नहीं लग रहा है कि ये युद्ध बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। ईरान की टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद वार्ता के लिए सभी दरवाजे जब अमेरिका और इजराइल ने अपने लिए बंद कर लिए हैं, और अब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कल साउथ पार्स ईरान का सबसे बड़ा गैस रिजर्व और यूं कहें कि दुनिया का सबसे बड़े गैस रिजर्व पर जब इजराइल ने हमला किया तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर आश्चर्यचकित रह गई कि आखिर इजराइल ने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस बात से पल्ला ही झाड़ लिया कि उसके आदेश से हुआ है। इन सब बातों के बीच एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बात और भी जाहिर है कि भारत का रुख इन सब विषयों पर क्या है। भारत चुप क्यों है? 1947 के बाद से जब से हम लोग आजाद हुए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू देश मंत्री रहे हो या इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, शास्त्री जी रहे हो, अमेरिका के सामने किसी भी सरकार ने इतने हद तक सरेंडर नहीं किया जितने इस सरकार ने कर दिया है। यह सरकार इस वादे के साथ आई थी कि वो देश को नहीं झुकने देंगे, लेकिन जब आज देश की ऊर्जा सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, ग्रामीण आबादी जो कि ऊर्जा सुरक्षा का सामना कर रही है, ऊर्जा असुरक्षा का सामना कर रही है। आज जिस उज्ज्वला योजना के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोट वसूले थे, आज वही ग्रामीण आबादी फिर से लकड़ी और गोईठे उपले के दरवाजे पर पहुंच गई है। क्या ये भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा की नीति पर सवाल खड़ा नहीं करती? क्या अमेरिका के कहने पर हमने रूस से तेल खरीद जो बंद कर दिया, क्या ये हमारी गलती नहीं थी? क्या ईरान को लेकर जो हमारी विदेश नीति थी, क्या वो अमेरिका के प्रेशर में आकर जो बनाई गई, क्या इस पर सवाल खड़े नहीं होते? आखिर हमारे राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होने चाहिए। अमेरिका कोई नहीं होता हमें बताने वाला कि हमें किसके साथ कैसी विदेश नीति चाहिए। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता एक अहम अंग रही है। हम किससे दोस्ती करें और किससे नहीं, ये बताने वाला कोई बाहरी शक्ति हमें नहीं होना चाहिए। भारत एक संप्रभु देश है और अमेरिका यह बताने वाला कोई नहीं होता कि हम ईरान से तेल खरीदना चाहिए या फिर रूस से। आज जब हम लोग साउथ पार्स जो ईरान का सबसे बड़ा गैस रिजर्व था और दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व, और ईरान द्वारा कतर के जो गैस फील्ड पर हमले किए गए, ये लड़ाइयाँ आज न कल बंद हो जाएंगी। लेकिन भारत की ऊर्जा नीति के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है कि जब ये लड़ाई बंद होगी, इस लड़ाई का खर्च न अमेरिका उठाएगा और न इजराइल, इस लड़ाई का खर्च भारत की आम जनता उठाएगी। जब उसे महंगे दाम पर गैस और डीजल के दाम चुकाने होंगे, क्या सरकार उस समय टैक्स को कम करके या माफ करके क्या भारत की जनता को राहत दे पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भारत की जो जनता है उसे भी अपने सरकार से, हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर सरकार इस समय सो क्यों रही है। इसी बात के साथ मैं आज विदा लेता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि भारत का लोकतंत्र और इस देश की जो जनता है वो अपने सरकार से ये सवाल जरूर पूछेगी कि इस महासंकट की घड़ी में सरकार कहां पर है, सरकार का क्या स्टैंड है। जी नमस्कार।